क्या है, देखो ये बहुत दूर तक जाता है, अपने आश्रम से जुड़े पूरे विदेशों तक में लोग जुड़े हुए आश्रम से, पता है सारे लोग आते हैं और ये पूरे विदेशों तक आपका वीडियो जाएगा। आप तक संवाद होने के लिए कल वो लोग आएंगे और आपका कोई अच्छा चिंतन लगा उनको तो आपसे मिलना चाहेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से बोलिए, भारत माता की जय, धरती माता की जय, हमारे विद्यालय की जय, हमारे प्यारे बच्चों की जय और हमारे सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक और शिक्षिकाओं की, मैडम जी सर की जय। एक जो बीज होता है सीड, उससे हम लोग कितने दाने निकाल लेते हैं? अधिकतम 100 दाने। जैसे सरसों है 100 दाने, तिली है 100 दाने, ऐसे निकल आएंगे। और कई में तो 10, 20, 30, 40, 50। अब दूसरी बात देखिए, एक हमने आम का वृक्ष लगाया, आम का पौधा हमने लगा दिया, तो उससे जो फल निकलेंगे अब बड़ा होगा तो ज्यादा 100 साल की उसकी उम्र होगी, ठीक है। तो जो एक सीड है उससे कितने दाने निकल रहे हैं? 100। और पेड़ ने फल कितने साल दिए? लगभग 100 साल। लेकिन आपको पता है कि आप लोगों में से भी एक व्यक्ति भी जाग गया तो पता नहीं पूरी दुनिया बदल देगा वो, ठीक है। एक दाना 100 दाने दे सकता है, एक वृक्ष 100 साल फल दे सकता है। लेकिन अगर एक ईमानदार व्यक्ति तैयार हो गया, एक देशभक्त व्यक्ति तैयार हो गया तो पूरी दुनिया को बदलने का उसमें साहस होता है, सामर्थ्य होता है। इसके लिए कुछ अलग से नहीं लगता है, इसके लिए उसकी जो पर्सनल एनर्जी है, खुद की ऊर्जा। और जैसा कि आपको बताया गया कि यदि आपको कोई जगा रहा है तो जाग जाओ, उकसा रहा कोई तो हम लोग थोड़ा उठें, हम लोग अपने आप को पहचाने, हु आई एम, हम हैं कौन वास्तव में। हम लोग साधारण समझ लेते हैं खुद को कि मैं तो कक्षा 12वीं का बच्चा हूं या बच्ची हूं। नहीं, आप लोगों के अंदर सूर्य सी एनर्जी है। सूर्य है, सूर्य में कितना पावर है। सूर्य अपने आप को यदि कमजोर समझ लेगा, अपन ने रामायण में भी पढ़ा है, हनुमान जी ने अपने आप को कमजोर समझ लिया था कुछ देर के लिए, फिर उनको जगाया गया। नहीं, आप तो बड़े मूल्यवान हो, आप तो बड़े कीमती हो, आप तो सब कुछ कर सकते हो। और यही बात प्रत्येक बच्चे को हम बताना चाह रहे हैं कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप साधारण नहीं हैं। आप अपने विद्यालय का नहीं, अपने परिवार का नहीं, आप तो पूरे देश का नाम रोशन कर सकते हैं। अच्छा बताइए, धरती माता के लिए जब कोई शहीद होता है तो धरती माता की कीमत बढ़ती है कि उस शहीद व्यक्ति की? उस व्यक्ति का नाम बढ़ता है ना। ये क्वालिटी है हमारी धरती माता के लिए, हम शहीद होते हैं लेकिन नाम किसका हो रहा है? अपन लोग भजन गाते हैं ना कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, ऐसे बहुत सारे अपन लोग भजन गीत गाते हैं। तो क्या हम लोगों ने धरती के प्रति समर्पित किया, अपने आप को हमने धरती के प्रति समर्पित कर दिया, लेकिन नाम हो रहा है आप लोगों का, ठीक है। कल आप लोग किसी अच्छे पद पर जाओगे, आपने मेहनत की, मैडम को प्राइज मिलेगा कि आपके बताए रास्ते पर बच्चे चले, आपने खूब मेहनत की तो आपके बच्चे जो है बड़े साइंटिस्ट बन गए, बड़े डॉक्टर बन गए, ठीक है। और ये बात है, जब आप कल आप भी तो किसी स्कूल के टीचर हो सकते हो, प्रोफेसर हो सकते हो, प्रिंसिपल हो सकते हो। हमको सबसे ऊंचाई पर जाना है, ध्यान रखिए, मुझे सबसे अच्छा बनना है, मुझे सूर्य जैसा बनना है। हम हमेशा कहते हैं मुझे तो सूर्य बनना है। क्या बनना है? एक बार बोलिए, मुझे तो सूर्य बनना है। मुझे तो सूर्य बनना है। बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं। हम अपने आप को एक बार पहचान तो लें, मैं सूर्य जैसा बन सकता हूं। अब सूर्य जैसा क्या है? हम हर विद्यालय में इस बात को जरूर रखते हैं कि सूर्य जैसा क्यों बनना है। सूर्य आपसे मांगता क्या है? कुछ मांगता है? सूर्य देता ही देता है। हम लोगों ने शुरू से गीत पढ़े हैं, सूरज हमें रोशनी देता, सुने ना? हम लोगों ने खूब गीत गुनगुनाए हैं, हवा नया जीवन देती। बस याद कर करके हम लोगों ने उसको भुला दिया। याद तो सब है, अभी हमने बोला तो याद आया कि नहीं आया? लेकिन क्या हमने कभी खुद को सूर्य समझा? आज से पहले ध्यान से बताइए आप लोग। हम लोग सुसुप्त अवस्था में चले गए, शून्य में चले गए। हमको लगा रहे यार अब जो मैडम जी पढ़ा दे, सर पढ़ा दे, हम तो बस इतना ही है, कुछ नहीं। अब आपको लगना चाहिए कि नहीं, मैं कुछ और हूं, मेरे अंदर कुछ एक ऐसी ऊर्जा आई है आज, एक ऐसी एनर्जी आई है आज जिससे मेरा जीवन बदल रहा है।
और जैसे ही आपके अंदर ये ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है, आप अपने आप को समझने लगते हैं, तो आप वहां पहुंच जाते हैं तुरंत। कल आप जाएंगे नहीं है, कल आप पहुंचेंगे नहीं है। ये बताइए, जो ड्राइवर होता है वो चलता है कि चलाता है? वो एक ही सीट पर बैठ जाता है और उसके मजबूत इरादों के कारण हम लोग भी बैठ जाते हैं, ये हमको पहुंचा देगा, ठीक है। और आप लोग भी बैठे बैठे पहुंचते हो ना, कि बस के अंदर, ट्रेन के अंदर दौड़ लगाते हो। आपने भरोसा कर लिया उस पर, बस पर या ट्रेन पर या फ्लाइट पर, ठीक है, तो आप भी दिल्ली बंबई जहां भी पहुंच गए। तो हमको भरोसा करना है खुद पर भी, और जिसने हमारी बागडोर पकड़ी है, जैसे टीचर ने कोई बात अगर बताई है तो उसको जरूर समझिए, जरूर उसका पालन करिए, क्योंकि उनने अपने जीवन का अनुभव रखा है आपके सामने। उनका 4 साल का और 2 साल का और 1 दिन का अनुभव नहीं है। हम जो आपको बता रहे हैं 1 दिन का कोई अनुभव नहीं है। हम चाहते हैं कि आप भी ऐसे जो हम कर रहे हैं, हम जैसे लोगों तक ऊर्जा पहुंचा रहे हैं, ऐसे आप भी कई लोगों तक ऊर्जा पहुंचा पाए। यदि आप ये कर पाए अपने जीवन में, क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम लोग बोलते हैं ना, क्या है इसका मतलब? हम लोगों ने 6वीं से लेकर के खूब याद किया और 11वीं आने के पहले कहा बस, फुल स्टॉप, इनफ, बहुत हो गया, क्या करना अब तो यहाँ जरूरत ही नहीं है। नहीं, इसकी जरूरत हमेशा पड़ेगी। हर कण के प्रत्येक पल आपको जरूरत पड़ेगी। ध्यान रखिए, जब आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो फिर आप वहां से वीक होने लगते हो। आपने भी महसूस किया होगा, ठीक है। तो हमको अपने आप को संभालना है, अपने आप को मजबूत करना है, और कभी भी ये मत सोचिए कि मैं किसी के कारण स्कूल आ रहे। कई लोग बोले मेरी सहेली ने एडमिशन करा लिया इसलिए मैं यहाँ एडमिशन कराई हूँ। सहेली दोस्तों के चक्कर में नहीं पड़ो। ये उम्र सहेली और दोस्त बनाने की नहीं है, ध्यान रखो। इस उम्र में आपको अच्छे पढ़ने लिखने वाले साथ वाले होने चाहिए, और कम से कम आप अपने से जिसका स्टैंडर्ड ऊपर हो उसके साथ उठना बैठना चालू करो। ऐसा नहीं कि कमजोर बच्चों को अवॉइड करो। अगर कोई कमजोर बच्चा आपसे भी कुछ सीखे, क्योंकि आप किसको पकड़ रहे हैं? अपने ऊपर वाले को। तो आपके नीचे वाला भी तो किसको पकड़ेगा? आपको पकड़ेगा ना। ये सीढ़ी है, इस सीढ़ी में अपने आप को ज्यादा होशियार बनाने की जरूरत नहीं। कह रहे मैं होशियार हूं, नीचे वाले को छोड़ो। ये लेवल है पूरा, ठीक है। इसको मेंटेन करना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो बोले भारत माता की जय। आप सभी की जय। 1 2 3 4